क्या होता है अगर ये सोचता है कि हम कल ने परसों ने डायरेक्टली याद कर लेंगे, संभव नहीं है। एक क्वेश्चन याद करोगे तो 1 महीना में 30 क्वेश्चन याद हो जाएगा, और 1 महीना में 30 क्वेश्चन याद होगा, और 1 महीना के बाद तुम कहोगे हम 30 क्वेश्चन के 1 दिन 2 दिन में याद कर लें, संभव नहीं है। इसलिए रोज याद करो, विश्वासघात नहीं करो। क्योंकि याद करोगे तो फायदा तुम्हारा है, मेरा नहीं तो फिर क्या होगा वो तुम जानते हो, क्या होगा वो तुम जानते हो, तो दुख हुआ। अभी 1 मिनट के अंदर में हम देख लेते तो समाप्त हो जाता। अभी कितना मैच समाप्त हो गया रहता, क्यों हम समझते चलो याद है, आगे लिखा देते हैं। लेकिन सब दिन जैसा ही होता है ना। देखो देखा ना, इसमें 4 नंबर विश्वासघात नहीं। तुम्हें तो पीटेंगे हम, नहीं तो रोज हम खुद सुन लेंगे। हमें तो कभी कभी अब तो पता चल गया, आप ट्रायल मारेंगे कभी कभी, मतलब 2 दिन बिना कहे हुए कभी हम सुन अपने खड़ा करके पूछना शुरू कर देंगे, तब तो पता चलेगा कि कौन कितना याद किया है। अब नहीं बोलेगा तो फिर नहीं करेगा तो फिर जाओ अपना, क्या होगा। अब बोल दिए थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 4था नंबर क्वेश्चन कहता है जांच कीजिए। जांच करना, क्या जांच करना है कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। अब बताओ पहले हमें क्या जानना है। समद्विबाहु त्रिभुज पता नहीं रहेगा तो किसी चीज के बारे में हमको पता नहीं रहेगा तो उस चीज को प्रूव कैसे कर पाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता रहेगा तब हम उसको प्रूव करेंगे। और हमें पता नहीं है, सवाल बनाने आता है फिर भी हम उसको बना नहीं सकते हैं। क्यों? प्रूव नहीं कर सकते। बना तो लिए लेकिन प्रूव नहीं कर सकते। शर्त इसमें यह है कि समद्विबाहु त्रिभुज है क्या और उसमें शीर्ष क्या कहता है। शीर्ष दिया हुआ है मतलब बिंदु दिया हुआ है, और उसको समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कहता है इसमें दिखाने के लिए कि बताओ समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। अगर है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे है। मान के चलो हम इस त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे कोई समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का जिसका 2 भुजा क्या हो समान, जिसका 2 भुजा क्या हो समान हो। मान के चलो एक ए बिंदु ले लिए, एक बी बिंदु, एक सी बिंदु। अब कोई त्रिभुज है, इसका तीनों शीर्ष हम ले लिए हैं। पहला क्या है ए में कितना लिख देंगे 5, -2 और दोस्त बी में कितना है 6, और सी में कितना है 7, -2। देखो -2। अब इसमें इसलिए जो है याद करना क्या करो, -2 इधर दे दूं, इस साइड अच्छा नहीं लगता है। 5, -2 ये 3 बिंदु इसमें कह रहा है कुछ बोलता है लिखने के लिए 7, -2। हाँ, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। अब पहले हम इसको दिखा देते हैं, ये क्या इसके बारे में शर्त देख लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है। हम बताए थे कि त्रिभुज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के, मुख्यतः 6 प्रकार के होता है। ऐसे हमको कह देगा कोई कि हाँ बताओ त्रिभुज कितने प्रकार, भुजा के विचार से या कोण के विचार से, तब होता है 3 प्रकार के। इतना कंफ्यूज करता है, बार उसको बताने के बाद भी 3। अरे जब हमको कोई किसी चीज के आधार पर कहेगा तब ना, कहेगा भुजा के या कोण के, तब ना 3 बोलोगे। त्रिभुज तो 3, ये क्या हो गया। त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं।
अब कई तरह के होता है, जैसे 3 भुजा के विचार से और 3 कोण के विचार से। तो 3 भुजा के विचार से किस प्रकार है और 3 कोण के विचार से किस प्रकार है, हम बताए थे मौखिक रूप में कि हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो क्या पहला त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखो हम बताए थे परिभाषा से ही अंदर में छुपा रहता है उसका डेफिनेशन, मतलब उसके बोलने के जो जैसे समबाहु तो उसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, लेकिन समझने वाला पुरुष समबाहु। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका सम माने होता है बराबर और बहु माने भुजा, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर है। जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या कहते थे, समबाहु त्रिभुज। आप क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज के साथ तीनों कोण बराबर होगा, हाँ होता है, 60-60 डिग्री का होता है। तीनों कोण बराबर होगा तब ना, भुजा बराबर होगा तो कोण बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ऐसा समबाहु त्रिभुज हो गया, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो और तीनों कोण समान। कोण की बात अभी छोड़ो। उसके बाद जो है समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसका समद्विबाहु, द्वि दो का मात्रा आता है कि नहीं, द्विबाहु बहु माने भुजा। अब ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में सर क्या दो कोण बराबर है, जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। लेकिन एक कोण 90 डिग्री का कब, समकोण में होता है, समकोण में होगा एक कोण 90 डिग्री। नहीं कहते समकोण त्रिभुज बताता है, जैसा ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। और 90 डिग्री का होने का मतलब होता है कि इसका धरातल पर एंगल सीधा बनता हो, या कहीं ऊपर से देख रहे हैं, कोई छत पे आदमी नीचे देख रहा है तो एंगल ऊपर बनेगा, ऐसे ये हो गया, अभी 90 डिग्री का हो गया। तो इसी आधार पर उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते थे। लेकिन नहीं, हम लोग इसको पहले प्रूव करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, तो पता चल गया इसे कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे लगता है जैसे तुमको कुछ नया चीज सीख रहा है, बकलोला सबको बताया रहता है, तब देखिए नया चीज कब हुई चित्र के बाद उसमें होता है, जब बार बार उस चीज को बताए। 5वां 6वां में पढ़ा होगा, 9वां में पढ़ा था, मेहनत करवे नहीं करता, सबसे पहली बात है। लिखेंगे सबसे पहले प्रूव करने के लिए क्या होता है, हम लोग ए बिंदु में जैसे मानते चलो, मान लेंगे माना कि ए बी सी ए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हम माने है नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है, ले ली, होगा तो ठीक है, प्रूफ के साथ होगा। कैसे होगा तो नीचे में पता चलेगा कि किस प्रकार होता है। अब इसके बाद लिखेंगे हम ए बी बराबर, बिंदु क्या है ए बी में 5,-2 और कितना है 6,4 है ना। और BC में क्या है, बिंदु BC में 6,4 और 7,-2। इसके बाद AC में क्या है 5,-2 7,-2 लिख दिया तीनों बिंदु का। अब क्या मतलब हुआ, 3 को बिंदु होता है, मतलब अगर त्रिभुज है, त्रिभुज तो कैसा भी हो, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु या समकोण या कोई भी हो, उसमें तो कोण हमेशा 3 होगा, भुजा हमेशा 3 होगा, शीर्ष हमेशा 3 होगा, इसलिए लिख दिए। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, सब कुछ को हम लिखने के बाद बहुत आसान तरीका है, क्या नाम है, ए बी बी सी ए सी। कोई क्या करता है, ए बी लिख दिया और रूट में दूरी सूत्र को बैठा कर निकाल दो, लेकिन निकालने से क्या होता है, निकाल दोगे तो नंबर थोड़ी मिलता है। अब लिखेंगे समद्विबाहु, नहीं लिखेंगे दूरी सूत्र से,
दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो हमको जांच करना है दूरी सूत्र से, किससे? दूरी सूत्र से। तो ए बी बराबर रूट अंडर फॉर्मूला तो पता होगा, क्या पता है? x2 माइनस x1 ये होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, है ना। अब ए बी में लिए हैं, तो ए बी में देखो कहाँ पे, ध्यान से देखो, ए बी में देखो कहाँ पे, तो ए बी इसमें है ना, तो कहाँ है? पहले x1 तो ये हो गया, x2 तो ये, तो x2 के यहाँ पे कितना है? 6। जैसे लगता है नया चीज देखते हैं, बकलो लास्ट में 6 कत छे नहीं, 6 कत सो नहीं देख पाता है। 6 माइनस 5 प्लस y2 के यहाँ पे कितना होगा? 4 माइनस इसका माइनस, फॉर्मूला का माइनस माइनस प्लस हो गया कि प्लस कितना हो गया? 2 के होल स्क्वायर। अब बताओ क्या कि 6 में से क्या जाएगा? 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 के स्क्वायर 1। अब बताओ फिर 6 4 2 6 के स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है? 1 का स्क्वायर 1, हम बताए थे कल कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और 6 का स्क्वायर 6 छछा के 36, 6 के 36 हो गया। अब 36 आए कितना हो जाएगा? 37 हो गया। अब 37 हुआ, यहाँ ले, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे? देखो ए बी लिए, अब क्या लेंगे? BC, फिर सूत्र लिख लो, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर लिख दिए। देखती है ना, सूत्र सोई थी, भर रात नाच देखती है। जहां भी शादी हो, जिस गली मोहल्ला में, तो उसमें जनाब अब किसी के गली में शादी है, वहां पर अगर लड़का लड़की का घर से निश्चित रूप से भर्रा जगह कार्ड मिले ना मिले, तोरा लिखे छियो सबके करे वो छोड़ा के गली भर रहे, उसको देखे भर्रा। कुछ टाइम में नहीं था, खाना खाने टाइम में तुरंत चला आया दौड़ के। वो इसलिए आया कि बता खसी मीट है ना, चलो खा लो। नहीं खाई दिया, दूगो मिट्टी मिले या मिट्टी कुछ भी नहीं, लेकिन खाना खाने टाइम में चला आया। और पहली बात है, पहले का नाश्ता टाइम में ले और खाना में मैंने टाइम में आ गया। नहीं खाई थी, झूठ मूठ के क्या कर गई थी? झूठ मूठ हम ही झूठ बोलते हैं। ये जो है खाने के चक्कर में बेसी रहता है। नहीं इसको देखे बहुत है, वो देखे, लेकिन एक तो बात ये सच है कि अगर मान लीजिए रात में तो ऐसे देखो, टाइमली खाओगे कोई चीज़ तो तुम्हारा बॉडी के लिए लाभदायक है, अनटाइमली खाओगे तो तुम्हारा बॉडी के लिए हानिकारक है। देखो हर चीज़ का समय बांधा हुआ है, तुम्हारा बॉडी का भी सर्कुलेशन चलना, मतलब फिर क्या करना, कब रेस्ट करता है, कब क्या करते हो। और उस टाइम में जो तुम मशीन को चला दोगे तो वो तो नहीं केयर कर पाएगा, वो तो फिर कहता है छुरछुरी बादाम। फिर सर में जो है सुबह उठे हो तो फिर कहा गैस भट भूट भूट करना शुरू जा, तो क्या होगा? मारेंगे तब पर तुमको, हम भी बीच में टपर टपर बोला। तो इस तरह से जो है हो जाता है खाने के बाद। अगर टाइम टू टाइम खा रहे हो, बेवकूफ लड़का, अनटाइमली खा रहे हो और टाइम पर खा रहे हो तो तुम्हारे लिए ठीक है। तो 1 बजे में खाना तो बॉडी को कचरे में डालना। तो हम बोल रहे कि खाओ, सब खाओ, लेकिन अगर खाते हो, अगर मीट है खाने के लिए या कुछ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, लोग क्या चाहता होता है कि सबसे ज़्यादा हम क्या खाएं, मीट खाएं। लोग कहीं खेमा नहीं फ्री के चिपको ना, अब क्या आधा खाए या नहीं खाए, अत्ते पड़ो छे आगू में, लेकिन तैयो दियो ना,
ओइ बाटे गंगा जमुना सरस्वती बह रहल छै बगल बाटे, लेकिन तैयो दियो नहीं। आप बताओ देने पर आता है, लेकिन आगे में जो रखा हुआ है उसको नहीं खा रहा। बर्बादी करना तो बराती के लोग को जो है ना, किसी ने कहता है सबको खत्म करना चाहिए, बर्बाद करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाप को तो रहता नहीं। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसमें खाना क्या चाहिए? खाने वाला चीज क्या है? अगर तुम मीट मांस खाते हो, अनटाइमली खाते हो, तो उसमें अगर सलाद है, सलाद खाने से तुमको कितना फायदा है कि तुम अगर कितना भी खा लिया है रात में, अगर तुम खाना कम खाओ और सलाद ज्यादा खाओ तो तुमको वही फायदा मिलेगा जो फायदा अब टाइमली पर मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको मेंटेन करने वाला कौन रहता है? सलाद। सलाद में क्या होता है कि उसमें तुमको क्या होता है? हजम करना खाना को। उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसको हजम बना कर दे रहा है खाना को, गैस बनाता है कम, गैस तैस नहीं बनता है, इसलिए उसको कहता है सलाद खाओ। लेकिन सलाद एक बार में बेचारा सब ले लेकर घूमता रहता है, लेकिन एक बार से दोबारा कोई सोचता नहीं रहता। दूध खीरा सब कौन खाएगा? सब दिन वही खाएंगे। मीट खाने दो, मीट। देखो अब इधर देखो, x2 के यहाँ पर, x2 के यहाँ पर ए लड़का, x2 के यहाँ पर कितना है? 7 है। ध्यान से नहीं देखता है तुम लोग, पता चलता है भाषा से, चेहरा इंप्रेस ठीक से देखेगा तो धड़ाक से मुझे पता चल जाएगा x2 के यहाँ पर कितना है। x2 के यहाँ पर कितना है? 7। x1 के यहाँ पर 6। अब y2 के यहाँ पर सर, y2 के यहाँ पर कितना है? -2 सर, -2। अब फिर y1 के यहाँ पर 4, -4 हो गया होल स्क्वायर। अब हमें बताओ कि रूट अंडर 7 में से एक के स्क्वायर, ये कितना हो गया? -6 के स्क्वायर। अब बताओ हमें एक के स्क्वायर 1, अच्छा 6 के 36। अब बताओ 36 से 37। और ये वही हो गया। इसके बाद क्या निकल गया? ए बी बी सी, दो भुजा निकल गया। अब क्या निकालेंगे? ए सी। ए सी इक्वल टू, अब बताओ ए सी में क्या हुआ? ए सी में कौन सा? वही सूत्र लिखेंगे, x2 - x1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब बताओ x2 के यहाँ पर, अल्लाह नहीं, x2 के यहाँ पर उधर क्या देखते हो? x2 के यहाँ पर कितना है? 7 और -5 के होल स्क्वायर। y2 के यहाँ पर कितना है? y2 के यहाँ पर -2। अब बताओ -2 है, और y1 के यहाँ पर -2, तो +2 के होल स्क्वायर। इतना आसान है, बताओ कोई दिक्कत नहीं था इसमें, लोग परेशान रहता है इसमें। 2 का स्क्वायर, आज ये तो 2 कट गया, कितना हो? 0 का स्क्वायर हो गया कि नहीं? अब बताओ कि 4 हो गया और 0 कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा? 2 होता है कि नहीं? लेकिन अब बताओ क्या इसमें कोई दो भुजा बराबर लग रहा है जिसका मान निकाले हम? हाँ सर। किसका किसका मान? ए बी बी सी। तो लिखेंगे इस प्रकार, क्या है? अल्लाह नहीं, ए बी बराबर क्या है? बी सी बराबर कितना? √37। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बताओ है कि नहीं? किस शर्त में समद्विबाहु हुआ कि नहीं? इस चीज को ध्यान से देखना, और कुछ भारी है नहीं इसमें, ठीक है?